Hello students, in the previous lecture we have seen about the different types of topologies. Okay, we have studied the different types of topologies, that is we have studied what is mesh topologies, what is star topology, burst topology, ring topologies in the previous chapter, in the previous lecture. Okay, all these types of topologies is very important from the exam point of view, so it is necessary that you all have to study it properly. Okay, now in this lecture we are going to study about the wireless network. Now what is wireless network? Wireless network is generally, it is a type of computer network that is connected without the use of cables. Okay, the network which is connected without the use of cables, that is called as wireless network, whereas the network which is connected using cable is called as wired network. Okay, so now we are going to study in this lecture that what is wireless network, where is the wireless network used, how the wireless network is used. Okay, so wireless network means what? Have you all got it? Wireless network मतलब क्या रहता है, समझ में आए? तो वायरलेस नेटवर्क ये एक टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है जो कनेक्ट किया जाता है विदाउट यूज ऑफ एनी टाइप ऑफ केबल, जिसमें कौन से भी टाइप ऑफ केबल का यूज नहीं किया जाता है. ओके, जैसे कि होम आपका घर रहेगा, या टेलीफोन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम रहेगा, या फिर एंटरप्राइज, कौन सा भी एंटरप्राइज रहने दो, बिजनेस एंटरप्राइज रहने दो, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कॉस्टली जो भी प्रोसेस रहती है केबल्स की यूज़ करने में, वो हम अवॉइड करते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं कि हम वेरियस डिफरेंट इक्विपमेंट लोकेशन से क्या करते हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए केबल्स का यूज़ करते हैं. तो मोस्टली वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, तो वायरलेस नेटवर्क. व्हाट इज वायरलेस नेटवर्क? की वायरलेस नेटवर्क इज अ नेटवर्क सेटअप बाय यूजिंग रेडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट अमंग द कंप्यूटर्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस. Sometimes it is also referred to as Wi-Fi और LAN network. ओके, तो इसमें क्या रहता है कि वायरलेस नेटवर्क मतलब क्या है, तो ये एक वायरलेस नेटवर्क ये एक टाइप ऑफ नेटवर्क सेटअप है जो हमारे रेडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी के यूज़ करके हम क्रिएट करते हैं. इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कनेक्ट किया जाता है. यहाँ पे क्या करते हैं कि डिफरेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम यूज़ करते हैं विच हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस विच इज़ कनेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क. Okay, so sometimes wireless network is also called as the Wi-Fi network or WLAN network, that is wireless LAN network. जैसे कि अगर हमारे घर पे हमें इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए होगा, तो हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग वायर्स टू ईच नेटवर्क, ईच कंप्यूटर इन योर होम और ईच डिवाइस एट योर होम, हम क्या करते हैं कि राउटर रखते हैं. वो राउटर में यूज़र का पासवर्ड रहता है. That network will be accessible to other user in that particular network, जिसके पास उसका राउटर का एड्रेस रहेगा या फिर पासवर्ड रहेगा. तो वो पर्सन क्या कर सकते हैं, विदाउट द यूज ऑफ केबल्स वो इजीली डेटा क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वायरलेस नेटवर्क. जैसे कि घर में कॉमनली सबको पता है कि घर में इंटरनेट रहता है, तो हम क्या करते हैं कि वो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, सब जन बोलते हैं वाईफाई. तो ये क्या रहता है कि राउटर रहता है स्पेसिफिक नेटवर्क में, और वो राउटर को हम कनेक्ट होकर हमारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ एनी टाइप ऑफ नेटवर्क. ओके, तो यहाँ पे दो मेन कंपोनेंट्स है जो नेसेसरी है हमें यूज़ करने के लिए, दैट इज़ वायरलेस नेटवर्क में ये दो नेटवर्क है, ये दो कंपोनेंट्स है जो हमें याद रखना है. वो कौन से है कि वायरलेस राउटर और वायरलेस क्लाइंट. ओके, वायरलेस राउटर को ही क्या कहा गया है कि एक्सेस पॉइंट हमारा कहाँ पे है, और वो वायरलेस का क्लाइंट कौन है ये भी हमें पता चाहिए. तो ये वायरलेस नेटवर्क के दो मेन कंपोनेंट्स है कि राउटर कौन सा है और क्लाइंट कौन सी है. ओके, तो इसका अगर हमने सेटअप नहीं किया रहेगा तो वो वायर्ड नेटवर्क में हम क्या, इफ़ यू हैव नॉट सेट अप एनी वायर्ड नेटवर्क, then just get a wireless router and attach it to the cable or the DSL modem. You can also cable connect computer directly to your router. Okay, तो इसमें क्या है कि वायरलेस राउटर है या फिर वायरलेस क्लाइंट है, ये दो कंपोनेंट्स है. अगर कभी ऐसा हुआ है कि हमारे पास वायर्ड नेटवर्क सेटअप ही नहीं था,
डायरेक्टली हमारे पास वायरलेस नेटवर्क राउटर आया है, तो उसमें हमने क्या करना चाहिए कि जो भी हमारा वायरलेस राउटर है उसको हमने क्या करना चाहिए, हमारे DSL मॉडेम को कनेक्ट करना चाहिए। DSL मॉडेम मतलब हमारी जो केबल है वो डायरेक्टली हमने राउटर को कनेक्ट करनी चाहिए, या फिर जो केबल हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं दैट केबल शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर राउटर, सो दैट उसमें क्या होगा कि वायरलेस कम्युनिकेशन विद इन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क होगा और आप इजीली डेटा एक्सेस कर सकते हो। ये देखो डायग्रामेटिकली यहाँ पे दिखा है, दिस इज द वायरलेस राउटर। ओके, ये राउटर है, ये उसके क्या रहते हैं, एंटीनास रहते हैं जिससे सिग्नल पास किया जाता है। यहाँ पे पोर्ट से कि आप कितने कंप्यूटर्स यहाँ पे लैन में कनेक्ट कर सकते हो। एट अ टाइम यू कैन कनेक्ट 1 2 3 4 5, ओके 5 कंप्यूटर्स आप एट ए टाइम लैन में कनेक्ट कर सकते हो विद दिस वायरलेस राउटर। और यहाँ पे उसका ये पोर्ट रहता है, ये पोर्ट की जो वायर रहती है ये हमें कहाँ कनेक्ट करनी रहती है, राउटर की ये मॉडेम के पोर्ट के साथ हमें क्या करनी पड़ती है, कनेक्ट करनी पड़ती है। ओके, जहाँ से इंटरनेट हमें मिलेगा। एंड ये कंप्यूटर्स है, अदर देन दैट यू कैन कनेक्ट द डिफरेंट डिवाइसेस आल्सो इन दिस पर्टिकुलर नेटवर्क बाय यूजिंग दिस वायरलेस राउटर। समझ में आया वायरलेस राउटर का यूज क्या है ना। अभी बेनिफिट्स क्या है कि वायरलेस नेटवर्क क्यों यूज करना है, तो उसके कुछ बेनिफिट्स है। तो फर्स्ट बेनिफिट जो वायरलेस नेटवर्क की है वो है कन्वीनियंस। The first is the most important advantage of wireless network is the convenience। convenience मतलब क्या होता है कि easily जो ये नेटवर्क को हमें एक्सेस करना रहेगा, तो जो नेटवर्क के रिसोर्सेस है वो हम कौन से भी लोकेशन से हम क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट के इससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली वो एरिया हम कवर कर सकते हैं जो एरिया पर्टिकुलर वो नेटवर्क में आती है। सेकेंडली क्या होता है कि इसका जो सेटअप कॉस्ट है वो भी लेस है, उसमें लेस केबल रिक्वायरमेंट है। फिर वो क्या किया जाता है कि ये वायरलेस रहता है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी ऑपरेशन करने के लिए कॉस्टिंग लगती है वो कम रखती है एज कम्पेयर टू द वायर नेटवर्क। क्योंकि वायर नेटवर्क में क्या होता था कि वायर की कॉस्टिंग ज़्यादा रहती थी, तो यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट बेनिफिट है क्योंकि हम वायर्स का यूज़ ही नहीं कर रहे। वायर्स का यूज सिर्फ लेस अमाउंट में किया जाता है कि वो सिर्फ ऑपरेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका कॉस्टिंग भी बहुत कम है। वैराज इसका इंस्टॉलेशन है वो इजीली है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव इंस्टॉलेशन आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो इसमें। और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो मोबाइलिटी है, तो इसकी मोबाइलिटी क्या रहती है कि वायर्ड कनेक्शन रहेगा तो आपको वो डेस्क को टाई करना पड़ता है, मतलब वो वायर वो पर्टिकुलर इसके क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। वेराज अगर पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाना होगा तो उसको वो वायर्ड नेटवर्क है तो वो वायर के साथ मूव करना पड़ता है। पर अगर वायरलेस रहेगा तो वो क्या कर सकता है, he can move from one place to another in that particular network without the help of wires। okay, तो ये बेनिफिट है जो वायरलेस नेटवर्क की है। नेक्स्ट कम्स द सिक्योरिटी। तो इसमें सिक्योरिटी क्या है कि एडवांस जो भी वायरलेस के नेटवर्क हो गए तो उसमें क्या किया है कि रिबोस सिक्योरिटी प्रोटेक्शन करके दिया गया है कि उसमें क्या किया जाता है कि जो भी डेटा आपका है वो डेटा सिक्योर किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट सिक्योरिटी टेक्निक्स। तो उसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके क्या कर सकते हो, आपका डेटा सिक्योर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है एक्सपांडेबल है। You can easily expand a wireless network with existing equipment, while a wired network might require additional wiring। okay? तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर हमें हमारा नेटवर्क एक्सपांड करना है तो हम हमारा नेटवर्क इजीली एक्सपांड भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स। ओके, उसके लिए हमें कौन से भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें वायर्ड नेटवर्किंग को एक्सपांड करना रहता है तो उसके लिए हमें एडिशनल केबल्स लेनी पड़ती थी। वैसे वायरलेस नेटवर्क को अगर हमें एक्सपांड करना है तो उसके लिए हमें कुछ भी इक्विपमेंट्स लगने वाले नहीं हैं, हम इजीली वो क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी।
प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि वायरलेस नेटवर्क में क्या होता है कि इंटरनेट को एक्सेस करना इजीली रहता है, दैट वी कैन इजीली एक्सेस टू द इंटरनेट, और यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें चाहिए रहेगा तो वो हम इजीली कर सकते हैं, और वो रिसोर्सेज गैदर करके उसको इजीली कोलैबोरेट करके एंड यूजर को वो हम क्या जो भी टास्क असाइन किया गया जाता है वो हम इजीली एंड यूजर को दे सकते हैं. सो दिस आर सम ऑफ द बेनिफिट्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क. Now which are the different types of wireless network? There are different types of wireless networks such as wireless PAN, wireless LAN, wireless mesh network, wireless MAN network, wireless WAN cellular network. Okay, so there are the different types of wireless network. So now the first type of network is the wireless PAN network. Now what is wireless PAN? PAN stands for Personal Area Network. So wireless Personal Area Network. अभी वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब क्या रहता है कि इसमें जो भी डिवाइसेस हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वो सेंटर्ड कहाँ पे रहता है कि पर्टिकुलर पर्सन के वर्क स्पेस पे. ओके, तो वहाँ से क्या होता है कि जो भी कनेक्शंस रहेंगे वो कनेक्शंस वायरलेस किए जाते हैं. मतलब 10 मीटर के फॉर एग्जांपल यू कैन से कि कम्युनिकेशन वो नेटवर्क में कहाँ तक होगा कि 10 मीटर तक आप यूज़ कर सकते हो, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, शॉर्ट डिस्टेंस नेटवर्क के लिए आप ये वायरलेस पैन यूज़ कर सकते हो. मतलब ये पर्टिकुलर हाउस के लिए बोलो, पर्टिकुलर फ्लोर के लिए बोलो, ऑफिस के लिए बोलो, पर्टिकुलर स्मॉल स्केल बिजनेस रहेगा जो नियर अबाउट शॉर्ट डिस्टेंस रहेगा कि वहाँ पे वो रेंज इजीली एक्सेसिबल हो. जैसे मोस्टली ये होम में सुटेबल रहता है. पर्टिकुलर हाउस में जो नेटवर्क रहता है वायरलेस, दैट वायरलेस नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ वायरलेस पैन नेटवर्क. क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं वो स्मॉल एरिया में कनेक्ट किए जाते हैं. दैट इज जनरली जो पर्सन के रीच में रहती है विद इन दैट एरियाज, 10 मीटर के डिस्टेंस में या फिर शॉर्ट डिस्टेंस में ही ये वायरलेस पैन यूज कर सकते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ रहेगा या फिर आपका इनविजिबल इंफ्रारेड लाइट रहेगी, तो वो क्या करते हैं कि आपको कम्युनिकेट करने के लिए इंटरकनेक्ट करते हैं किसके साथ, आपके हेडफोन्स के साथ. ओके, तो हेडसेट्स आपके लैपटॉप के और ये ब्लूटूथ, इनकी दोनों की रेंज क्या रहनी चाहिए, विजिबल रहनी चाहिए, तो ही वहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है. तो मोस्टली वाईफाई पैन ये एक कॉमन प्लेस है जिसमें क्या किया जाता है कि कंटिन्यूसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइनर्स अपने इक्विपमेंट्स को इंटीग्रेट करने के लिए ये वाईफाई यूज करते हैं बाय डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर कंज्यूमर. तो इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर की जो वैरायटी रहती है उसके लिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज किए जाते हैं. ब्लूटूथ ये बहुत कॉमन एग्जांपल है जहाँ पे आपकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो क्या किया जाता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है जिसमें आपके जो भी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट्स उसमें कनेक्ट करने हैं वो विथ वायर और विदाउट केबल्स भी हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट अबाउट द वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस पैन नेटवर्क. अभी ये उसका एक एग्जांपल है. यहाँ पे देखो ये मेरा मेन कंप्यूटर रहेगा, उसको मैं डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकती हूँ विच इज विद इन द रीच ऑफ दिस पर्सनल कंप्यूटर. ओके, तो ये सब उसके क्या रहते हैं, कनेक्टेड है, दैट इज द स्लेव. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये होम में ये मेरा मेन कंप्यूटर है, फिर हमारे घर पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल्स हम कनेक्ट करते हैं, किसी और का लैपटॉप रहेगा घर में वो कनेक्ट करते हैं, फिर ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, हेडफोन्स कनेक्ट करते हैं. तो वो हम सब किसको करते हैं, ये वायरलेस पैन को करते हैं. तो वो वायरलेस पैन एक्ट्स एज द मास्टर स्लेव, मास्टर, वेयर अदर जो भी उसको कनेक्ट किए जाते हैं वो स्लेव के जैसे वर्कआउट करते हैं. द सेकेंड इज द वायरलेस लैन. अभी वायरलेस लैंड्स ये मोस्टली अल्टरनेटिव है
जो भी हमारे नेटवर्किंग कंप्यूटर्स है या फिर इंटरनेट एप्लीकेशंस है उसके लिए हमारे घर होम में या फिर हमारे बिजनेस में ये एक अल्टरनेटिव वर्क किया जाता है। ये वायरलेस लैन मोस्टली आइडल है, इसमें कौन से भी टाइप्स के वायर्स का हम यूज़ नहीं करते। ये मोस्टली शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस हमें शॉर्ट डिस्टेंस में कनेक्ट करने हैं, तो ये हम बाय यूजिंग दिस वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी या टाइप हम क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो भी कनेक्शन हम प्रोवाइड करने वाले वो कनेक्शन हम विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट ही क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। तो इसमें जो भी हमारा स्पेक्ट्रम है उसमें क्या होगा कि में डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स उसमें मूव होने के लिए हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स हमें ओके सॉरी। तो उसमें क्या होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स जो रहेंगे उसमें मूव करने वाले, तो वो विद इन दैट पर्टिकुलर लोकल एरिया ही हमें क्या करें, मूव किए जाए, और वो हमेशा कनेक्टेड रहेंगे तुम्हारे इंटरनेट के साथ। सो वो दैट इज द मेन मोटो कि इट शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड टू योर इंटरनेट। तो यहाँ पे IEEE 802.11 वायरलेस लैन ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है जो वायरलेस लैन में यूज किया जाता है अंडर द नेम वाईफाई ब्रांड। ओके, वाईफाई ब्रांड नेम के अंडर ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है जो मार्केट में कॉमनली अवेलेबल है या मोस्ट ऑफ द पीपल इसे यूज़ करते हैं। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि ये मोबाइल सिस्टम जो यूज़ करते हैं, जनरली नावडेज जो मोबाइल सिस्टम यूज़ करते हैं, तो उसमें ये वायर्ड लैन का एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है। दिस इज कॉमनली यूज्ड इन मोबाइल सिस्टम एज एन एक्सटेंशन टू योर वायर्ड लैन। तो ये वायर्ड लाइन का एक्सटेंशन रहता है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द वायरलेस लैन। ये डायग्रामेटिकली है। यहाँ पे देखो, ये आपके डिफरेंट लैपटॉप्स है, दैट लैपटॉप्स आर कनेक्टेड टू दिस एक्सेस पॉइंट। यहाँ से आपको उसका पासवर्ड आपने एक्सेस किया है, तो उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हब्स है, ये आपका एक्सेस पॉइंट को आप कनेक्ट कर सकते हो। हब्स करेंगे, स्विचेस करेंगे, सर्वर रहेगा, आपका लैपटॉप्स रहने दो, वर्क स्टेशन रहने दो, प्रिंटर रहने दो, कौन सी भी हार्डवेयर डिवाइस रहने दो, स्कैनर, वो आप सब किसको कनेक्ट कर सकते हो, ये एक्सेस पॉइंट को। दिस एक्सेस पॉइंट वर्क्स एज एन वायरलेस लैन। ओके, the third is the wireless mesh topology. Now what is wireless mesh topology? mesh topology आप सबको पता है कि mesh topology में क्या होता है कि अगर हमारे पास n डिवाइसेस है तो हम n-1/2 लिंक्स वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर नेटवर्क में ईच कंप्यूटर हैज़ द कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू हैव कम्युनिकेशन विद द अदर कंप्यूटर्स इन द पर्टिकुलर नेटवर्क। तो वायरलेस मेश टोपोलॉजी में क्या होगा कि इसमें इट इज़ द वायरलेस नेटवर्क विच इज़ मेड अप ऑफ रेडियो नोड्स विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द मेश टोपोलॉजी। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी रेडियो नोड्स है तो वो रेडियो नोड्स वायरलेस में कैसे अरेंज की गई है इन अ मेश टोपोलॉजी फॉर्म। मतलब जो भी नोड मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है तो वो मैसेज फॉरवर्ड कैसे हो रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर नोड। कोई और नोड बोल रहा है और वो मैसेज वो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है। तो उसमें क्या होगा कि वो खुद को ऑटोमेटिकली अराउंड दैट पर्टिकुलर नोड वो रीराउट कर सकता है। ओके, मतलब रीराउटिंग विद इन दैट पर्टिकुलर नोड और अराउंड दैट पर्टिकुलर नोड इज possible in this wireless mesh network, which that node with which he can reroute or rerouting is done, that node must have lost his power। जो नोड ने उसकी पावर लॉस की गई जाती है उससे वो क्या कर सकता है, हील कर सकता है ऑटोमेटिकली बाय रीराउटिंग दैट। ओके, दिस इज अबाउट द वायरलेस मेश नेटवर्क। नेक्स्ट इज द वायरलेस मैन। Now what is wireless man? तो वायरलेस मैन ये ऐसे वायरलेस नेटवर्क है कि इसमें क्या होता है कि डिफरेंट वायरलेस लैन हम क्या कनेक्ट करते हैं। अगर डिफरेंट वायरलेस लैन्स हम कनेक्ट करेंगे तो जस्ट इसका जो एक्सेस पॉइंट है वो एक्सपांड होगा। इट कैन एक्सपांड अप टू 40 किलोमीटर्स। तो इसमें क्या होता है कि
वाईमैक्स करके एक नेटवर्क की टेक्नोलॉजी रहती है कि उसमें क्या किया जाता है कि वायरलेस नेटवर्किंग यूज़ किया जाता है ये वाईमैक्स में। तो वाईमैक्स मतलब क्या रहता है कि माइक्रोवेव एक्सेस जो रहता है वो उसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो ये 2001 में क्रॉस पैन में डेवलप किया गया था कि उसमें क्या रहता था कि आपकी जो केबलिंग की कॉस्ट है, जैसे इन द वायरलेस लैन IEEE 802.11 ये फेमस था वायरलेस लैन में जो प्रोडक्ट अवेलेबल था मार्केट में वैसे वायरलेस मैन में जो वो जो वायरलेस मैन में अवेलेबल है दैट इज IEEE 802.16। तो 16 ये वायरलेस मैन में है वेयर एज 11 इज इन वायरलेस लैन। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी रेडियो वेव ट्रांसमिशन रहता है, ट्रांसमिशन ऑफ योर रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स, वो किया जाता है विद द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 2.5 गीगाहर्ट्ज अप टू 2.3 गीगाहर्ट्ज अप टू 3.5 गीगाहर्ट्ज। तो इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी है, जो भी फ्रीक्वेंसी रेट है by this radio transmission by this radio wave for the transmission as well as the microwaves, they have the frequency from 2.3 gigahertz up to 3.5 gigahertz। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी स्पीड है उसका स्पीड नियर अबाउट 70 मेगाबाइट्स पर सेकेंड रहता है और इट कैन ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ अप टू 50 किलोमीटर्स। तो इसमें क्या होता है कि 50 किलोमीटर्स तक वो क्या कर सकता है, डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है विथ अ रेडियस ऑफ 100 किलोमीटर विथ वन एक्सेस पॉइंट। एक एक्सेस पॉइंट से वो अप टू 100 किलोमीटर तक रेडियल एरिया क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। दिस इज अबाउट द वायरलेस मैन। नाउ नेक्स्ट इज द वायरलेस लैन। वायरलेस वैन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वायरलेस वैन। अभी ये लैन मैन वैन ऑलरेडी हमने देखा है कि लैन में क्या रहता है, वैन में क्या रहता है और मैन में क्या रहता है। जस्ट इसमें आपको एक चीज़ ऐड करनी है कि अभी वायरलेस मैन कैसे वर्क करेगा, वायरलेस लैन कैसे वर्क करेगा और वायरलेस वैन कैसे। हमने देखा है वायरलेस लैन और मैन को। नाउ नेक्स्ट विच इज द वायरलेस नेटवर्क टाइप दैट इज वायरलेस वैन। तो वायरलेस वैन ये कैसा यूज़ किया जाता है कि इसमें क्या होता है कि लार्ज डिस्टेंस दैट इज़ 2 या 2 से ज़्यादा पास वाले टाउन रहेगा या सिटीज़ रहेगी, वो सब क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ओके, तो वायरलेस लैन मोस्टली कहाँ पे यूज़ किया जाता है कि जहाँ पे लार्ज डिस्टेंस आपको कवर करना है, दैट इज़ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन योर नेबरिंग टाउन्स रहेगा, नेबरिंग सिटीज़ रहेंगी, उनको हमें अगर कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हमें कौन सी वायरलेस की डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा, वायरलेस वैन यूज़ करना चाहिए। मोस्टली ये नेटवर्क कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे पब्लिक इंटरनेट एक्सेस सिस्टम रहती है। ओके, जैसे कि आपको आपके ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करना है या फिर ब्रांच बिजनेस को कनेक्ट करना है, तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ता है, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस सिस्टम को कनेक्ट करना है, तो वो टाइम आप कौन सा यूज़ करते हो, वायरलेस वैन यूज़ करते हो। तो ये वायरलेस कनेक्शन में क्या होता है कि एक्सेस पॉइंट जो रहता है वो यूजुअली कैसा रहता है कि पॉइंट टू पॉइंट रहता है। एक्सेस पॉइंट कैसा रहता है तुम्हारा, पॉइंट टू पॉइंट रहता है। तो इसमें जो माइक्रोवेव्स के लिंक रहते हैं तो वो अप टू 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड के देते हैं। ओके, वेरएज इसमें जो ओमी डायरेक्शनल एंटीनाज रहती है वो स्मॉलर नेटवर्क में यूज़ की जाती है। तो ये जो सिस्टम है ये मोस्टली बेस स्टेशन, जो बेस स्टेशन के गेटवेज है उसके लिए यूज़ की जाती है, और उसका एक्सेस पॉइंट आप बोल सकते हो या फिर वायरलेस ब्रिजिंग का रिलेज बोल सकते हो। तो वो एक टिपिकल सिस्टम के ही बेस स्टेशन के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अगर ये वायरलेस लैन हम वैन अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के साथ या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम के साथ कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे हमें विंड सिस्टम्स वगैरह डेवलप करने के लिए इजी रहता है। ओके, a wireless van when combined with the renewable energy system such as the photovoltaic solar panels or wind system, they can be the standalone system। तो वो अगर किसी रिन्यूएबल सिस्टम अगर हम किसी और के साथ कंबाइन करते हैं वायरलेस वैन को, तो वहाँ पे हमें क्या मिलती है कि विंड सिस्टम्स मिल सकती है कि जो स्टैंड अलोन सिस्टम के इसमें वर्क करता है।
मतलब आपका वायरलेस वैन ये एक वायरलेस नेटवर्क है जो अप टू 40 माइल्स तक की जो डिस्टेंस रहेगा वो लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प आउट रहेगा। पर उसमें जो भी उसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होगा कि जो भी मंथली लाइन के चार्जेस रहते थे वो कॉमन ऑकरेंस की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि लोकल फ़ोन की जो कंपनीज है उनके पास से ही हम क्या कर सकते हैं वो ले सकते हैं, किसी और के पास से नहीं ले सकते। सो दिस इज अबाउट द वायरलेस वैन। द नेक्स्ट इज द वायरलेस सर्कुलर नेटवर्क। द सर्कुलर नेटवर्क मतलब क्या रहता है कि जो नेटवर्क मोस्टली आपके मोबाइल नेटवर्क में यूज़ किया जाता है, जिसमें आपके रेडियो नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कि लैंड एरियाज पे, तो उसे हम सेल्स कहते हैं। तो मोस्टली वहाँ पे ये सेलुलर नेटवर्क यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ईच सर्वर क्या करता है फिक्स्ड लोकेशन पे एज अ ट्रांस रिसीवर वर्क करता है। और इस सेल के पास क्या रहती है कि डिफरेंट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है जो उसके नेबरिंग सेल्स के साथ उसे अवॉइड करने के लिए या फिर उसे इंटरफेरेंस करने के लिए वो हेल्प आउट की जाती है। तो सर्कुलर नेटवर्क्स मोस्टली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ये एक रेडियो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है जो लैंड ओवर लैंड जो भी लैंड की एरियाज रहती है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसे सेल्स कहा जाता है। तो ईच सेल्स के पास क्या रहता है एक फिक्स्ड लोकेशन रहता है। वो फिक्स्ड लोकेशन क्या रहता है कि आपकी सेल साइड कहा जाता है या फिर बेस स्टेशन कहा जाता है। वहाँ पे क्या रहता है कि जो भी पर्टिकुलर सेल है उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है कि वो डिफरेंट सेट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी जो भी रहेगी वो नेबरिंग सेल्स से क्या कर सकती है अवॉइड कर सकती है फॉर एनी इंटरफेरेंस ऑफ डिफरेंट सेल्स। सो दिस इज व्हाट अबाउट द सेलुलर सिस्टम। तो ये थे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स विच आर यूज्ड। ओके, तो ये छह डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क थे। इसमें से लैन मैन वैन आपको पता था, सिर्फ वायरलेस लैन अप टू कहाँ पे यूज़ किया जाता है और वो सब इस पॉइंट में था। नाउ in the next lecture we will study what is internet and what are the different applications of internet. Thank you.